बीच में अमरवाड़ अपने आडा डोंगर के अंदर आते थे। हमारे पूर्व विधायक सम्मानीय श्री प्रभु पटेल जी ने हमसे कहा कि भैया तू तो यहाँ, जब हमारी मैया प्रधान थी, कि तू तो यहाँ गोठरा से आडा डोंगर को जोड़ दे। वहाँ पीछे की तरफ इधर हमारे स्वर्गीय श्री खंडी पटेल जी के वहाँ एक कार्यक्रम किया था उधर की तरफ, तो वो कह रहे थे कि तू तो आडा डोंगर से गोठड़ा को जोड़ दे, हमें सब परेशान है। तो हमने दिमाग लगाया आडा डोंगर से गोठड़ा को क्यों जोड़े, हम तो सीधो सलेमपुर से ही जोड़े ना हम यहाँ तक। भाई 2 किलोमीटर के लिए भी वहाँ मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा और 35 किलोमीटर के लिए भी मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा, तो 35 किलोमीटर की बात करेंगे ना, 2 किलोमीटर की क्यों करेंगे। तो बिन के साथ साथ वह गोठड़ा से और आडा डोंगर भी जुड़ गो। बरोड की आपकी एक स्वीकृति होगी। हमारे आडा डोंगर से कैला देवी का संपर्क सड़क है, इससे टपरान तक की 62.5 लाख रुपए आपको मिल गए। हमारे बिरवासण देवी का ब्रिज है उसके लिए आपको मिल गए। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आपको, अमरवाड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरवाड़ स्कूल में मरम्मत के लिए अभी मैंने 1,80,000 रुपये जारी किए। इसके अलावा राजकीय प्राथमिक विद्यालय टपुआ यहाँ के लिए 1,70,000 रुपये अभी मैंने जारी करवाया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरौली भी हमारे पास में ही है, यहाँ नरौली के भाई होंगे यहाँ, उनके लिए भी 2 लाख रुपए उस स्कूल के लिए भिजवाए हैं। महात्मा गांधी विद्यालय आडा डोंगर उसके लिए 2 लाख रुपए भिजवाए हैं। भूडकी नरौली प्राथमिक विद्यालय उसके लिए भी 2 लाख रुपए भिजवाए हैं। ये एजुकेशन के अंदर हमने अभी दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से कुछ गांव छूट गए। जो भी है इसमें बताया ना आपको मैंने, भूडकी नरौली बताया मैंने, भूडकी नरौली। तो मुझे लग रहा है यहाँ से आडा डोंगर के लिए आ चुका है, बिरवासण देवी के लिए आ चुका है, टिपुआ के लिए आ चुका है, टपरा के लिए आ चुका है, नरौली इधर आ चुका है। अब हमारे बीच में बचा कौन सा, एक रेंडा बच गया शायद। रेंडा के लिए अभी इन्होंने ज्ञापन दे ही दिया, रेंडा के लिए ज्ञापन दे दिया। दौलजी वाले खाए, दौलजीपुरा वाले, दौलजीपुरा वाले है बाबा, एक लोग हाथ कर रहा बाबा और खा गया है। ठीक है, बस आडा डोंगर में जो इसका हिस्सा वो हम दौलजीपुरा बोल रहे हैं, ठीक है। और पटपरी वाले हैं क्या? है। आपके चरणों में निवेदन है कि टपरा से पटपरी की तरफ जो रास्ता जा रहा है, इसमें कुछ बीच में विवाद है, उसको आप बैठकर सुलझाए। नहीं, ये रोड टपरा तक नहीं रहता, ये पटपरी तक ही जाना कर दो। ये तुम्हारी गलती से है, हमें कोई मैटर आ रहा है, वो मुँह अड़चन पैदा कर रहा है। आप लोग सामाजिक पंच पटेल है, बड़े बुजुर्ग है, अपने हिसाब से उस रोड को आगे बढ़वाए तो निश्चित रूप से पटवारी वालों को भी ये सीधा रोड आगे के लिए निकल जाएगा। आने नहीं, वो बाद में आप कर लेना, अभी मेरे सामने तो आप पता नहीं क्या बात होगी नहीं होगी आपके कुछ लोगों में। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, अब एक आप लोगों ने अभी मुझे ज्ञापन जो दिया है, वो ज्ञापन में अब आपने ताकड़ी में तोलिया कि नहीं तोलिया, पहले तो ये बता दो। ए बाबा, मैं कह रहा हूँ आपने ताकड़ी में कभी वजन तोलियो कि नहीं तोलियो, तोलियो कि नहीं तोलियो, तोली वजन, तोली वजन। तो आंखन पे जो कांग्रेस नाम की पट्टी बंधी हुई है ना, या को उतारो धरो दूर। पार्टी न्याल नहीं कर रही है जगह। यदि इस पट्टी को बांध के रखोगे तो 15 साल निकल गई, ये बिल 15 साल पहले भी बन सकता था, ये 62.5 लाख रुपए पहले भी आ सकते हैं। 10 बार बुलाओ। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ, मेरा उससे मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है, मेरा ये कह रहा हूँ लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जो काम करता है उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करो। केवल बैठ के उसको आ गया, जाति का आ गया, फलाने का आ गया, पार्टी का आ गया। पार्टी तो 15 साल से भी यही सपोर्ट रहा में, कहीं दूसरी जगह तो है नहीं पार्टी, यही सपोर्ट रहा में। कौन सो काम मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 10 महीने के अंदर करीबन 283 करोड़ रुपए सपोर्टरा विधानसभा के लिए आए हैं और 283 में से भी 41 करोड़ रुपए हमने मंडरायल हॉस्पिटल के लिए दिए। ऐसा कोई क्षेत्र शायद सपोर्टरा का होगा जिसमें 10 महीने के अंदर हमने काम नहीं किया है या काम की स्वीकृति नहीं भेजी है। अभी माँ गुमानो मैया के लिए जस्ट नीचे से थाने से लेके माँ गुमानो के ऊपर मंदिर तक के लिए सीसी रोड में नाली के लिए 1 करोड़ 17 लाख रुपए की स्वीकृति जारी करवाई है। तो करणपुर, मंडरायल, मुझे लग रहा है हाड़ौती, खेड़ला, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होगा जो इस 10 महीने के कार्यकाल में अछूता रहा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हमारा कुछ क्षेत्र छूट भी सकता है। अभी सरकार का ये अंतरिम बजट था,
सरकार अगले फरवरी 2025 में जब पूर्ण बजट लेकर आएगी, उस बजट के अंदर भी सपोर्टरा को अनेक ऐसी सौगात आएगी जो जमीन पर जो ये बातें मैं बोल रहा हूँ, ये जमीन पर जब आपको पता लगेगा कि सपोर्टरा के अंदर बड़ा उपजिला अस्पताल बनने जा रहा है, सपोर्टरा के अंदर रोडवेज बस स्टैंड बनने जा रहा है, सपोर्टरा के अंदर पहले जब बीजेपी से शुक्ला जी थे, जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी सपोर्टर आई थी, तब उन्होंने 132 केवी जीएसएस स्वीकृत किया था, वो लूलोज के लिए किया था। और उसके 15 साल बाद में दूसरा ये 132 केवी जीएसएस हुआ है जो गुड़गांव के अंदर हुआ है। इसके आने से आने वाले समय में आपको निर्बाध रूप से बिजली की आपूर्ति होगी। और हमारे मुख्यमंत्री इस चीज में विशेष रूप से लगे हुए, मीटिंग में भी इस बात को वो कहते हैं कि मेरा लक्ष्य 2027 से पहले इस देश के, इस मेरे प्रदेश के जो अन्नदाता है, उन अन्नदाताओं को जिस तरह सरकारी कर्मचारी 9 बजे ड्यूटी पे जाता है और 5 बजे आ जाता है, उसी तरह 2027 से पहले मैं मेरे प्रदेश के किसानों को 9 से 5 में लाइट देने की व्यवस्था करूंगा। किसी भी बहन बेटी को रात में कूड़ मोड़ने नहीं जाने दूंगा। इसके लिए पूरा काम चल रहा है। और आने वाले समय में, क्योंकि पहले के, मैं ये कहना नहीं चाहता, पहले के समय 15 साल का जो साल गुजरा है, 5 साल का जो पूर्व सरकार का समय था, उस समय में इस विद्युत विभाग पर 90,000 करोड़ का कर्जा पूर्व की सरकार वर्तमान सरकार को देकर गई है। अब सरकार तो इस समय जिस तरह से उसको चुकाने में लगी है, जिस तरह से विद्युत का उत्पादन बढ़ाने में लगी हुई है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी समय पे उसको करेंगे तो हमारे क्षेत्र के किसानों को भी उसका फायदा मिलेगा। अभी बीच में मुझे ज्ञापन में बताया है कि आपका यहाँ का जो लोग है वो कैला देवी इनका आईएन ऑफिस लगता है, और छोटे से काम के लिए भी आपको कैला देवी आईएन के लिए गुड़गांव में जाना पड़ता है। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ इसके लिए। मेरी आज भी विद्युत विभाग के एसई से मेरी बात हुई है सुबह यहाँ आने से पहले, और मैंने उनको समस्या से अवगत करवाया था। उन्होंने ये कहा कि निश्चित रूप से साहब मुझे एक लेटर भिजवा दें, अपन ऊपर भिजवा के और जल्दी इसको हम सॉर्ट आउट करके आपको सपोर्टरा में जोड़ने का काम करेंगे, ताकि आप लोगों को इसको फायदा मिले। एक 33 केवी जीएसएस का आपने सब स्टेशन के लिए बताया है। निश्चित रूप से ये बजट की मांगे हैं। अगला बजट जब फरवरी में आएगा, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रपोजल वहाँ पर भिजवाऊंगा। ये आपके चरणों में निवेदन है। बाकी आपने मुझे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपरा के अंदर खेल मैदान 4 दीवारी के लिए जो ये प्रस्ताव ये रखा है मेरे पास में, इन सब के लिए जो दिए मुझे, इनके लिए मैं एक बार मेरा सब देख लेता हूँ। देखने के बाद में इनकी स्वीकृति आगे करेंगे। एक ही समय में सब कुछ संभव हो जाए, ये मेरी भी क्षमता नहीं है, मेरी भी एक सीमित क्षमता है, और जितनी मेरी क्षमता है उससे मैं ज़्यादा करने का मेरा प्रयास मैं करूँगा। निश्चित रूप से अभी सम्माननीय प्रभु पटेल जी अभी 2-3 दिन पहले बालोती थे, तो कह रहे थे हमें एक स्टेज बनवानी है यहाँ के लिए, आल डोंगर के लिए। उसके लिए भी मैंने 10 लाख रुपए की स्वीकृति आज ही जिला परिषद में भिजवाई है। वो 10 लाख रुपए भी माँ स्टेज के लिए मिलेंगे निश्चित रूप से उनको। और बाकी जो आपने मुझे लिखा है, आज माँ थरपना देवी में, माँ बिरवासन देवी के मंदिर पे मैं उपस्थित हूँ, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से आप सब लोग ये चाहते हैं कि सब कुछ तो दे दिया, पर तू तो यह बता कहीं दे रहा जो बात है, यह बात भी आया माइंड में, सब कुछ दे दियो। सरकार ने इतना सारा दिया, 280 करोड़ रुपए का बजट सपोर्टरा को दे दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ आए थे नारेश्वर पे। 280 करोड़ देने के बाद में हमारा उद्देश्य था उनका हम धन्यवाद ज्ञापित करें, लेकिन लोग बात तो कह रहे मुख्यमंत्री आयो कहीं देर गए। अरे भाई 280 करोड़ दिया जी भाई ने, तो भाई से तो दिया, पहले क्यों नहीं मिला ये? तो ऐसा ही मेरे साथ में हो रही है कि माँ बिरवासन देवी का थरपना का दर्शन करवायो, तू ये बता यहाँ कहीं देर जाए, यह है मेन बात। तो वो तो एक बात बता दो कि यह काम के लिए कह दो भाई आप कर दो, या के लिए करेंगे अपन काम है। अब ज्ञापन में तो बहुत सारी चीज़ें, इनको तो एक बता दो कि यह काम करना तुमको है। तो ये जगह कोई बहुत अच्छी जगह है, बहुत सौंदर्य पूर्ण जगह है, चारों तरफ माँ काली सिंह का आशीर्वाद है, अरावली की श्रृंखलाओं में बसी हुई माता है। तो एक बात आप मुझे बता दें जिसकी मैं स्वीकृति दे दूँ, और सीमित रूप से बताया वजन इतने की दर्जन से मैं उछलूँ, ज़्यादा वजन की धरवा उचित नहीं है। सुनो मैं एक काम की बता रहा हूँ, कोई भी बताऊँ। अब बाकी साथ में आप है ना 2-3 वरदान मत मांगो, मेरे साथ में का ही हो रहा, तो आपको बताऊँगा
मैं क्या हो रहा है, तो भगवान से नहीं कहेंगे कि भैया बता क्या बंदे ने प्रार्थना करी कि तो काई चाहिए, एक चीज मांग ले कि मैं मेरा नाती पोतान को सोने के बर्तन में खाता हुआ देखूं। अब आने तो सभी चीज मांग ली, बच्चे ही काई चीजें। तो या में तो तुम मुझसे यूँ आदेश दे दो कि भैया आप उनको यह काम या के लिए करवाना जल्दी से। इसकी छत के लिए, छत और बाउंड्री, इसके लिए मैं 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ पहले। बाकी और भी जो रेंडा का उन्होंने बताया है, जहाँ रोड छूट रहे हैं, जो भी रोड है उनके लिए निश्चित रूप से आने वाले समय में हम उनको पीडब्ल्यूडी के माध्यम से एक बार सारी चीज़ों को देख लेंगे। आपको ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश है कि मैं गांव से गांव को जोड़ दूँ, रोडों को, सब लोगों को रोडों से जोड़ूँ। उसके लिए हमारा सरकार का सबका काम चल रहा है। हम सबको बुलाकर बहुत मान सम्मान दिया और मैं आपके चरणों में प्रार्थना करूँगा कि आप सबका आशीर्वाद सदा हमारे आने वाले समय में हमारे ऊपर बना रहे। और आपके चरणों में मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद।